वो रानी पद्मिनी थी। मैं तो आज हमास और इजराइल का युद्ध देख रही हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने क्यों ये सोचा होगा कि जोहर किया जाए, मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर को न छू पाए। कहा था ना झांसी की रानी ने भी, मरने के बाद भी मेरे शरीर को न छू पाए। क्या स्वाभिमान था? वो स्वाभिमान था कि रानी पद्मिनी को शीशे में देखने पड़ा था, बस शीशे में दिखा दो। 16,000 रानियों ने जोहर किया था। आज बकवास करते हुए फेसबुक की दुनिया में बोल तो देते हैं जोहर कायरता थी। मैं कहती हूँ मोमबत्ती में जरा हाथ पर लगाओ, फिर बताएंगे जोहर क्या था। 16,000 रानियां जल के जिस देश में मरी हो स्वाभिमान के लिए, उस देश में जब रील्स पे दुष्टता करती हुई बेटियों को आदर्श मानते हुए समाज को देखोगे तो रेप नहीं होगा तो क्या होगा। बात कड़वी है, लेकिन याद रखिए ज्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकता है, इसलिए नीम का काम भी जरूरी है। तो ये रील्स जो हम चला रहे हैं, क्या संस्कार देंगे बच्चों को, क्या समझाएंगे बच्चों? अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। लोग पत्थर में बसे भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, क्या आप एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं गुरुजी। 5,000 ले लेना, चलो कर दो। कर दोगे? नहीं गुरुजी। चलो 1,00,000 रुपए ले लेना। मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? नहीं गुरुजी। जब बेटा सोचो कि 1,00,000 में आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो 250 रुपए में किसी के प्राण लेने का अधिकार आपको किसने दिया? कभी सोचा है आपने कि आपके स्वाद के लिए वो मछली को मारा जाता है, मुर्गे को काटा जाता है? ये मार काट की क्या जरूरत है? हमारे पास तो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी है, काजू बादाम है, खाओ ना। किसी की हत्या करके ही खाना ये सही है? नहीं गुरुजी। आपको कोई मार के खा जाए सही है? नहीं। फिर देखो बेटा, किसी की हत्या नहीं करना। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। बड़ी अजीब चीज है ये पैसा, ना हो तो कुछ नहीं, और अगर हो तो सब कुछ। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। पैसा अच्छों को गैंगस्टर बना देता है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड, और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। माँ बचपन में टोकती है, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, ये मत खा, वो मत पी, उसके साथ मत बैठ। तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत क्या कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। यदि जल पाना है
तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी।